वो मामी के चेले हर वक्त चीखता रहता है। चुप कर। प्रीतो उसे तो चुप करा दिया, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। कहाँ है सोम्या? सौम्या आज नहीं है। क्यों? पूजा ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਨਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ 'ਚ। ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆ ਜਾਏਗੀ। फोन कितने? आज से मैं काम पर नहीं जा रही हूँ। मुझे मना किया गया है। चलो अच्छा ही है बेटा, वैसे भी 2 दिन के बाद तुम गुरुमा बन जाओगी, छुटकारा मिल जाएगा इन सब से। ये प्रीतो क्यों फोन कर रही है तराना को? कहीं फिर से कोई साजिश तो नहीं कर रही है तराना को फंसाने के लिए? चमेली, तुम मेरे साथ चलो, अपनी बिरादरी के लोगों से बात करते हैं, समझा के देखते हैं उनको। चल। फोन क्यों नहीं उठा रही? रीत यार, काम का टेंशन ना लिया कर। लो हरमन नूं हुण मिलेगी नहीं, हो समझ नहीं मेरी गल? लेकिन हरमन तो उसे ढूंढ लेगा ना। अपने बच्चे को नहीं जानते हो आप? वो नहीं रह सकेगा सौम्या को देखे बिना। ढूंढ लेगा उसे, फिर क्या करूंगी मैं? इसलिए मेरा सौम्या से बात करना जरूरी है। ओए की होया? दरवाजा तोड़ेगा? कौन है? किससे मिलना है? तो तू कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? हाँ तो वो किन्नर रहते हैं ना? है नहीं, थे, धक्के मार के निकाल दिया उन्हें। निकल यहाँ से। हाथ लगाता है? मैं क्यों निकलूं? किराया देता हूँ यहाँ रहने के लिए। किसको किराया देता है तू? किशन लाल को, उसी को मैं किराया देता हूँ। किशन लाल? मतलब उसी ने सबको घर से बाहर निकाला? तेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में घर खाली कर देना, नहीं तो तुझे कहीं रहने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझा? हाँ हाँ तो ठीक है, फौरन घर खाली करवा दो। जितना कहा है उतना करो ना। पहुंच गया हरबंस सौम्या को ढूंढते हुए, वही उसके पुराने घर। कहा था मैंने। फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन लोगों ने घर भी बदल दिया और सौम्या कुछ दिन पहले मुझसे कहने लगी और कहा सुरभि को देना।
पर कौन से गहने? दी ने मुझसे तो कोई बात नहीं की किसी भी गहने के बारे में, ना मुझे कोई गहने दिए हैं। लेकिन सौम्या, हम सबसे झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे झूठ वूठ का नहीं पता है हरमन जी, पर दी आजकल अजीब बिहेव कर रही है। मुझे कहती कि मैं दादी पापा नानी सबको लेकर इस शहर से दूर चली जाऊं, और जब मैंने उसकी वजह पूछी तो अजीब ही जवाब दे रही है उसके बारे में। सुरभि, एक काम करो, तुम सौम्या को फोन करो, वो तुम्हें जरूर बताएगी वो कहाँ है और तुमसे ही बात करेगी। तुम उसे फोन करो। ठीक है। चैन नहीं इस चुड़ैल को। नहीं बात करवाऊंगी, क्या कर लेती है देखती हूँ। तराना, सुरभि का फोन आया। हेलो छोटी, तू ठीक है ना? हाँ दी, सब ठीक है। आप कहाँ हो? मुझे मिलना है आपसे। क्यों, जरूरी काम था क्या? हाँ, काम ही है। वो क्या है ना दी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बात करनी है आपसे मिलके। क्या हुआ है? सब ठीक है? घर पे सब ठीक है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, बस मेरा मन कर रहा है आपसे मिलकर बात करने का। आप बताओगे आप कहाँ हो? अच्छा ठीक है, वो देखो लाल चौराहा पता है ना, उसके जो सामने वाली गली है ना, वहाँ आके मिल मुझे, ठीक है? ठीक है दी, मैं अभी आती हूँ। हाँ, आप वहीं रहना। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, संभल के आना। हाँ ओके दी। तराना, जरा अपना फोन देना ना, वो मुझे गेम्स खेलना है। आज तो मैं प्रीतो को तराना से बात नहीं करने दूंगी, देखती हूँ क्या करती है। बेबे, पानी तो पिला दे। ले पानी। हेलो, हाँ एक मिनट जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मैं जरा बाहर जाके बात करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ मामी जी, कहिए। क्या? पर क्यों? मामी जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। मामी जी, मैं क्या करूंगा? हेलो हेलो, प्रीतो जी का फोन है। हाँ, क्यों है पुत्र? नानी जी, मामी जी कह रही थी कि आपसे फैक्ट्री शैक्ट्री आने की कोई जरूरत नहीं है। कह रही थी कि अपना कुछ नया शुरू कर ले। आप ही तो सुना नानी जी कि मैं क्या करूं मैं? मामा जी और मामी जी ने तो साथ ही छोड़ दिया मेरा, और बाकी लोगों को भरोसा नहीं है मुझ पर।
नानी जी, मैं तो दिल्ली जाकर जॉब करने को भी तैयार हूं, लेकिन सुरभि को कौन समझाएगा? वो कभी भी नहीं मानेगी, कभी रेडी नहीं होएगी। क्या करूंगा मैं? सब ठीक हो जाएगा पुत्र। इससे क्या लगता है इस तक पहुंचने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है? मेरा नाम भी प्रीतो है। हेलो। हाँ जी, जरा सौम्य से बात करवाइए। क्यों, क्या काम है? आपने ही तो उसे काम पे आने के लिए मना किया है ना? वो क्या है ना जी, हरमन का लाल वाला कुर्ता कहाँ रखा है मिल नहीं रहा है। पूजा में पहनना है तो बात करवा दीजिए। कराना, ये लो बात कर। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? जी जी कहिए। हरमन तुझे ढूंढने निकला है, कभी भी पहुंच सकता है तेरे पास। जैसे मैंने कहा था वैसे ही करना, उसे शक नहीं होना चाहिए। और अब मैं तेरे नंबर पर फोन करूंगी, फोन उठा और होल्ड पर रख। मैं सब कुछ सुनना चाहती हूँ। जी ठीक है। और अब ये भी कह दे कि हरमन का लाल कुर्ता कहाँ रखा है। हाँ, वो बेडरूम में जो कबर्ड है लेफ्ट साइड की शेल्फ पे ही है। हाँ जी। अब दीदी मेरा फोन। दी, छोटी तू क्या हुआ? क्या बात करनी थी तुझे? सुरभि, इन सबका सामान पैक करो। क्यों भाई, सामान पैक क्यों करें? आप लोग यहां नहीं रहेंगे, अपने पुराने घर में रहेंगे। पहले तो तुमने इसने क्या किया क्या नहीं किया इसका हिसाब किताब बाद में करेंगे। फिलहाल सामान पैक करवाइए। हम कहीं नहीं जाएंगे। फोन उठा और होल्ड पर रख। मैं सब कुछ सुनना चाहती हूँ। नहीं जी, हम यहाँ से जाएंगे। चलिए सब सामान पैक कर देते हैं। लेकिन तराना, तुम मुझे कैसे कह सकती हो? मैंने इनकी फैक्ट्री में काफी काम किया है जी, तो बस हमारा पुराना घर में उसी का इनाम समझकर रख लूंगी। वाह, क्या बात है सौम्या। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। लाओ, मैं पैकिंग में मदद कर देता हूँ।
जरूरत नहीं है। जरूरत है, टाइम कम है, और ये मत सोचना कि मैं तुम पे कोई एहसान करूं। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। 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 उस तरफ इतना सन्नाटा क्यों हो गया? कोई आवाज ही नहीं आ रही। हो गई पैकिंग? अब हाँ, हो गई पैकिंग। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। चले? तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। मैं सामान अंदर रख देता हूँ। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा झटका आ गया, जरा सा दर्द है। आप कहे तो मैं दबा दूं, आपको आराम मिलेगा? नहीं, रहने दो, ज्यादा दर्द नहीं। नहीं, आप उधर थोड़ा पलटिए ना, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, आज फिर आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम कर दिया। सर झुकाऊं। दूर हो गई तो क्या हुआ, जिंदगी तो आपके नाम कर चुकी हूँ, इसलिए
मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है ये जानने का हक है आपका। ये सब कैसे हुआ आपको पता होना चाहिए। तू ही मेरा खुदा, बस दर्द कम हो गया। थैंक यू। हरमन जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। दरअसल वो सौम्या, तुम क्या सोच रही हो? कहो ना, क्या कह रही थी? जी, मैं वो कह रही थी कि सौम्या, क्या सोच रही हो? आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए थैंक यू। देखो सौम्या, मैंने जो तुम लोगों के लिए किया उसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस किसी ने भी तुम लोगों के साथ ये किया है उसे इसका हिसाब देना होगा। हरक सिंह, प्रीतो, हरक सिंह। आज सबका हिसाब होगा। मैं कह रहे मेरे शेरा, ये हॉकी स्टिक हाथ में लेके क्या हिसाब किताब करना आए अपने खुद के परिवार का? हरमन किए यार। किशन लाल ने किन्नरों को उनके घर से निकालकर बेघर कर दिया और अब खुद गायब है। तो उसका हिसाब तो किसी को देना होगा ना। लेकिन वो तो मम्मी जी ने कहा था ना। बस अब कोई कुछ नहीं कहेगा और किन्नरों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग सब जा सकते हैं।